ये है आपका इरोडोप का क्वेश्चन नंबर जो है 1.9। The problem in general physics. A boat moves relative to water with a velocity which is n equal to 2 times less than the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? ये रिवर हो गया। मान लीजिए कि बोट यहां से चलता है, तो वैसे तो मिनिमाइज ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जीरो ड्रिफ्ट, यानी कि अगर बोट यहां से चलता है तो यहां पहुंच जाता है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसमें कंडीशन दे रखा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है उसका हाफ टाइम जो है, ठीक है, इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम लोग मान लीजिए अगर भी मान रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो v/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। वेलोसिटी कह रहा है कि ये बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी विच इज 2 टाइम्स लेस देन की बात कर रहा है, तो आधा हो जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे किस एंगल से जाना चाहिए, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम डायरेक्शन से। तो स्ट्रीम डायरेक्शन तो आपका ये हो गया, सपोज दैट। अब मान लीजिए कि इस एंगल से जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को ले लिए, ठीक है। तो ये तो इसकी आधी है, तो ऐसे जाने पे यहाँ पहुंच नहीं सकता है, कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा क्योंकि जो करंट है उसे ऐसे क्या करेगी, इस तरफ ले जाएगी, और वो भी आधी वेलोसिटी है रिवर का, तो इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा। अब मान लिया जाता है कि यहां से ये जो एंगल बनाता है वो थीटा बनाता है, तो स्ट्रीम डायरेक्शन से ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो आपको 180 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा स्ट्रीम डायरेक्शन से। तो ये वाले एंगल का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो इसको मैं मान चुका हूं VBR बराबर ये स्ट्रीम के वेलोसिटी का आधी, जो कि दिया हुआ है, लेस देन 2 टाइम्स लेस देन का मतलब यही हुआ। अब ये जो है ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, जैसे यहाँ खड़ा हो, अगर वो ग्राउंड से देख रहा हो तो उसको इस डायरेक्शन में वो जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो हुआ यही क्या हुआ, यही ड्रिफ्ट हुआ, ये आपका ड्रिफ्ट हुआ। अगर इस ड्रिफ्ट को हम x ले लेते हैं
एक्स ले लेते हैं, तो कम से कम ड्रिफ्ट हो, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, उसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये v/2 है, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा v/2 cos थीटा, ये वाला, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v/2 sin थीटा। अब तब बात है कि ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेवार है। ये तो जो है ये सीधे यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए ये वेलोसिटी जिम्मेवार है, जो कि नदी को क्रॉस कराने के लिए जिम्मेवार है। और ड्रिफ्ट के लिए आपको जिम्मेवार है ये आपका जो हुआ वी आर को हम मान चुके हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर v। तो इसका और इसका रिजल्टेंट जिम्मेदार है, जो कि उसे ड्रिफ्ट करा रहा है, इस दिशा में ले जा रहा है। तो ये ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेवार है? ड्रिफ्ट के लिए v माइनस v/2 cos थीटा, क्योंकि ये दो वेक्टर है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और जो हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो बोट इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये तो जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है। तो ये ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेवार है v माइनस v/2 cos थीटा। तो ये क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेवार है, तो इसको आप लिखिए वेलोसिटी, इसको आप लिख दीजिए वेलोसिटी। अब टाइम क्या लगता है? तो नदी को क्रॉस कराने के लिए ये है, और मान लिया हम यहां से यहां तक का मान लेते हैं, ये जो चौड़ाई है वो d मान लेते हैं। नदी का ड्रिफ्ट जो ये विड्थ जो है वो d है। तो अब नदी को पार करने में कितना समय लगा? जितना भी समय लगा, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका चौड़ाई है, मतलब ये डिस्टेंस है, और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी नदी को पार कराने के लिए ये वाली जिम्मेवार है। ठीक है, तो अगर हम ड्रिफ्ट निकालना चाहें, तो ड्रिफ्ट के लिए ये वाली वेलोसिटी जिम्मेवार है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर। ठीक है, और ये जो है इसका कंपोनेंट इधर है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वो वही वेलोसिटी ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेवार है। तो उसकी वेलोसिटी लिख दिया v माइनस v/2 cos थीटा। ठीक है, और टाइमिंग जो लगा, तो देखिए इतना डिस्टेंस है और पार कराने के लिए ये वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी करेंगे तो क्या होगा, हमें टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें का कहने का मतलब है कि गुना कर देते हैं d बाई v/2 साइन थीटा, जो कि टाइम दिया, मतलब कि यहां से यहां पार कराने में ये वेलोसिटी काम कर रही है, मतलब इस तरफ ले जाने में, नदी को क्रॉस कराने में ये वेलोसिटी काम कर रही है। और नदी की चौड़ाई इतना है तो भाग दे दिया, टाइम निकल गया। तो टाइम हुआ और ये ड्रिफ्ट की वेलोसिटी हुई। तो उसमें गुना करने के लिए जो गुना कर दिया तो हमें ड्रिफ्ट मिला। तो ये ड्रिफ्ट जो है x माने हैं, तो इसको मान लिया x इक्वल टू v माइनस v/2 cos थीटा इनटू जो टाइम लगा d बाई v/2 साइन थीटा। अगर हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट कम से कम हो, ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो, तो इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे।
ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसको हम लिख देते हैं dx बाई डी थीटा बराबर v माइनस वी बाई टू कॉस थीटा, और टाइम ये लगा d बाई वी बाई टू साइन थीटा इक्वल टू 0, 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो थोड़ा सा जगह कम है इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो एक चीज है कि जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लिखना होगा, तो x का मान है ना, तो यहाँ भी d या बाई थीटा लिखना होगा। मतलब इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं v माइनस वी बाई टू कॉस थीटा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2d बाई वी साइन थीटा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें अगर मान लीजिए कि 2 एलसीएम लिए तो ये आपका हो गया 2v माइनस वी कॉस थीटा इंटू 2d बाई वी साइन थीटा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं v, तो इसमें क्या हुआ 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और v वाला यहाँ रख दीजिए इंटू 2d साइन थीटा। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये v से ये v कट गया, तो आगे जो हमें मिला वो क्या मिला 2 माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। टू माइनस कॉस थीटा और बटा आ गया आपका साइन थीटा इंटू डी। ठीक है। यानी कि इसको लिख दीजिए 2d माइनस डी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 2d माइनस डी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये x का मान होगा। इतना बराबर क्या लिखेंगे x, क्योंकि ये सब x के बराबर चल रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए मिटाएंगे। तो इसको मैं लिख दिया x इक्वल टू 2d माइनस डी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये 2d साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कोसेक थीटा, माइनस डी कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉट थीटा, ये x बराबर आ गया। ठीक है।
2d cosec थीटा माइनस d cot थीटा इक्वल टू x। अब जब हमें ड्रिफ्ट मिनिमाइज चाहिए तो मैं कहा था कि इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करके और जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो ये x मान है, इसे थीटा के रेस्पेक्ट में इसको मिटाएंगे। देख लीजिए, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मान लीजिए कि dx बाई डी थीटा हम यहाँ लिखें कि dx बाई डी थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कैसे होगा, 2d जो है वो बाहर आ जाएगा, 2d जो है वो बाहर आ गया, और कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये माइनस हुआ डी बाहर आ जाएगा, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपका गया डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका होता है। ठीक है, ये dx बाई डी थीटा हो गया। अब इसी को हमने क्या कहा था कि जीरो के बराबर इक्वेट भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और काम कर दीजिए कि ये कॉसेक थीटा वो कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से भी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। या कॉमन नहीं लेना है तो इसको ऐसे कर दीजिए, -2d कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो -d कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, डी से डी खत्म हो गया, एक कॉस से ये स्क्वायर वाला खत्म हो गया। तो अब यहाँ बना देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हुआ 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक नहीं कॉट, कॉसेक वाला तो यहाँ खत्म हो गया, तो 2 कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब 2 कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इसको देख लीजिए, तो आगे मैं मिटा देता हूं। अरे हाँ ठीक है, अब देखिए इसको 2 यहाँ कॉस थीटा रहने दिया, ये साइन इधर गया तो ऊपर चला गया, साइन थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। तो अगर हमें मिलता है cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये थीटा का मान जो हम निकाले वो क्या निकाल दिए, ये थीटा का मान जो हम निकाले वो निकाल दिए 60 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि स्ट्रीम के डायरेक्शन से, तो स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, तो अब 180 में से थीटा घटाना पड़ेगा ना, स्ट्रीम की डायरेक्शन से ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस
60 डिग्री या 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देंगे कि ये जो एंगल होगा टू द एक्सट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव द मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग 120 डिग्री। तो ऐसा करते हैं कि इसको लोग समझ गए।